नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल, जो कि माह अप्रैल 2021 का है। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, उनके राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये माह हमारे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा साबित होने वाला है, कैसा सिद्ध होने वाला है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको साथ में इतना भी बता दें राशिफल की चर्चा करने से पहले कि ये जो हमारा राशिफल होता है लगन पर आधारित होता है। यानी कि आपका जो लगन चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो अगर वहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो समझिए कि ये मिथुन राशि उनकी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और सबसे पहले आपके विषय में जो बात करने जा रहे हैं हम आपके व्यवसाय को लेकर के करेंगे। तो साथियों, जब व्यवसाय की बात हो ही रही है तो माह के आरंभ से लेकर के और माह के 13 तारीख तक आपको अपने व्यवसाय में, रोजगार में, जिसको कहते हैं चौतरफा लाभ प्राप्त होने वाला है और सफलता आपके कदम चूमेगी। इस अवधि में आपको कोई विशेष महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपकी पदोन्नति बहुत किसी अच्छे महत्वपूर्ण पद पर हो सकती है 13 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर के। लेकिन जितना होना चाहिए था उसमें कुछ कमी आप महसूस अवश्य करेंगे। यानी कि जो आपकी अपेक्षा थी जहां पर, वहां पर ना जाकर के थोड़ा सा उससे नीचे। योग तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें कुछ कमी भी बनी हुई है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सफलता का योग नहीं है। इस बात को हम नहीं कह सकते। पूर्णतः सफलता का योग है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार। तो इस अवसर का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक आपको अपने रोजगार या व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और ये जो यात्राएं आप करेंगे इसमें अधिक चांसेस जो हैं वो विदेश के हैं, यानी कि लंबी दूरी की यात्राएं। और ये यात्राएं आपके लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होंगी, बहुत ही लाभकारी। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो पदवी आपको सूर्य दिलाएंगे 13 अप्रैल तक, 1 से 13 के बीच में, उसका जो आपको बेनिफिट है इनकम के रूप में, आय के रूप में, वो 13 से 30 के बीच में मिलना आरंभ हो जाएगा। और यात्राओं से भी आपको, जैसा हम कह रहे हैं, कि आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ये माह, तो हम यही कह सकते हैं कि आपके जो उसके लिए, व्यवसाय के लिए भी और आपके रोजगार के लिए भी बहुत ही सफलता लाने वाला है। बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए हर तरीके से। दूसरी बात, यात्राओं की हमने कहा, तो यात्राओं का भी आपको सिलसिला 13 अप्रैल के बाद ही आरंभ हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसी महत्वपूर्ण यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। अब आते हैं आपके वित्तीय स्थिति पर। तो वित्तीय स्थिति की तो बात हमने अभी थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया था कि देखिए, वित्तीय जहां तक स्थिति का प्रश्न है, पूरे महावित्तीय स्थिति आपकी सही रहेगी। लेकिन 13 अप्रैल से इसमें 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ही अच्छी। और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके मित्रों का बड़ा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो आपके मित्र लोग हैं, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा 13 अप्रैल से। और अब आते हैं आगे
सेविंग के ऊपर कि सेविंग कितनी रहेगी। तो देखिए, जहाँ तक सेविंग का प्रश्न है, उसमें कोई ज़्यादा आपको कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग कर ली। वो आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी, कभी कम हो गई, कभी थोड़ी ज़्यादा हो गई, इस प्रकार चलता रहेगा। अब आते हैं प्रेम संबंधों पर। तो जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न आता है, तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के भी हमें ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है। ग्रहों का इशारा इस ओर नहीं है कि आप प्रेम संबंधों में कुछ प्रयास करें और उसमें आपको सफलता हासिल हो जाए। तो ये इस कार्य के लिए किसी भी लिहाज से सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जो हैं वो अपने कार्य पर ही ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें, तो वैवाहिक संबंधों में बताना चाहेंगे कि देखिए, 13 अप्रैल को मंगल भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन राशि में आएंगे, लगन भाव में आएंगे आपके। तब से आपके संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में आपको कमी महसूस होगी माह के अंत तक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच थोड़ा क्रोध भी आपको अधिकता बनेगी क्रोध की, तो आप उसमें भी नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और वैवाहिक संबंधों में भी कमी दिखाई दे रही है इस अवधि में, उसका उपाय हम आपको देंगे, क्या करना है। पारिवारिक संबंध सामान्य से कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे रहेगा पूरे माह, कभी सामान्य हो जाएंगे, कभी असामान्य हो जाएंगे, ये ऊपर नीचे चलेगा, उतार चढ़ाव पारिवारिक संबंधों में। शिक्षा को लेकर के कैसे रहेंगे, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देखिए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए ये माह बहुत ही हर तरीके से सफलतादायक सिद्ध होने वाला है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा सीरियस होना है अपनी शिक्षा को लेकर के और थोड़े सिंसियर एफर्ट डालने, बस परिणाम बहुत आश्चर्यचकित होंगे, बहुत आपको पसंद आने वाले परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं इस अप्रैल माह में। मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, शिक्षा से संबंधित। लेकिन मैंने जो कहा कि थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा अपनी शिक्षा को लेकर के, निश्चित रूप से परिणाम आपके फेवर में आएंगे। संतान के लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, संतान की तरफ से भी माता पिता को बहुत सहयोग प्राप्त होने जा रहा है और संतान पर भी माता पिता को अपना गर्व होगा काफ़ी। इस माह काफ़ी अच्छा करने जा रही है उनकी संतान, तो संतान की ओर से भी आप निश्चिंत रहिएगा। अब अंत में स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य के विषय में कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, जरा सी भी लापरवाही अगर हुई तो आपके लिए बहुत ये महंगा साबित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी थोड़ी सी भी लेश मात्र भी लापरवाही ना करें, पूरी तरह सचेत रहें, समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। स्वास्थ्य में 13 अप्रैल तक तो बहुत ही ज़्यादा आपको सचेत रहना है, उसके बाद भी रहना है, लेकिन 13 अप्रैल तक तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति थोड़ी विपरीत दिखाई दे रही है स्वास्थ्य को लेकर। तो साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंत में हम आपको उपाय बता रहे हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय करें कि जितनी परेशानियां हमने बताई हैं आराम से उसमें कमी आ सके और आपको सुकून मिल सके। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपने करना है, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मीठे का प्रसाद चढ़ाएं और अगर हो सकता है तो एक गुलकंद का पान बीड़ा ले जाकर के हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, ये सब करना है। उसके आरती से फिर उस पूजा को संपन्न करना है। यह आपने मंगलवार के मंगलवार करना है। अब जो स्त्रियां हैं, ये तो पुरुषों के लिए हो गया मंगल का उपाय, जो स्त्रियां हैं वो क्या करें, वो करें दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का पाठ या सिद्ध कुंजी का, ये करें नियमित रूप से। अगर वो चाहती हैं कि हमारा वैवाहिक संबंध जो है वो सामान्य चलते रहें, उनमें किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। और बुधवार के दिन अपने हाथों से
गाय को हरा चारा दे सकते हैं, खिला सकते हैं, या फिर गणपति जी के चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उसका भोग लगा सकते हैं। और शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथों से 2 रोटी पर चीनी और देसी घी रख करके खिलाएं। ये बहुत सिंपल उपाय हैं, ये करिएगा, निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो आपकी स्वतः ही खत्म होंगी। तो साथियों, ये था वह जो मिथुन लगन के जातक हैं उनका मासिक राशिफल अप्रैल 2021 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी सही समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।